बिहार विधानसभा में हंगामे की करते हैं। बिहार विधानसभा में भाकपा माले के विधायकों के बार बार हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में खड़े होकर उन्हें बोलना पड़ा। लेफ्ट विधायकों को सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आपको कोई समस्या है तो उसे लिख कर दे दें, हम उसे देखेंगे। बैठ जाइए, आपके खड़े होने से नहीं होगा। अरे बैठिए साहब। विजय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक राज्य में कितने कैंप लगाए गए आप विजय जी बोल रहे हैं तो ये सुनाई नहीं पड़ता है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप लिख करके देने दीजिए हमको। बैठ जाइए, हम उसको देखेंगे। जाके बैठिए। चलिए आप बैठ जाइए। सब करिए, काहे के लिए खड़े हैं? अरे हो गया भाई, बैठिए बैठ जाइए। हमारे संवाददाता रोहित सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। रोहित, ऐसी क्या मांग थी लेफ्ट के विधायकों की कि मुख्यमंत्री को खड़े होना पड़ा और कहना पड़ा कि मुझे लिखकर दे दो? देखिए, शोर शराबे में बहुत ज़्यादा आवाज़ शायद नीतीश कुमार को भी समझ में नहीं आया था, इसीलिए जो है उन्होंने आज सदन के अंदर बीच में जो है वो उठना पड़ा उन्हें, क्योंकि बहुत सारे जो विधायक हैं वाम दलों के, चाहे सीपीआई सीपीएम एमएल के हो, वो बहुत सारी चीज़ों की मांग कर रहे थे। शोर शराबा काफ़ी हो रहा था, तो ऐसे में जो नीतीश कुमार को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग किस बात को लेकर जो है हंगामा कर रहे हैं, इतना शोर मचा रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने सदन में उठ के जो है आज वाम दलों के जो विधायकों से कहा कि भाई आपको कोई परेशानी है तो उनसे संपर्क करें, उन्हें लिख कर दे, वो उसका निदान जरूर करेंगे। राजीव जी, रोहित आप हमारे साथ बने रहे, अगली खबर पर भी हम आपके पास लौटेंगे। तो बिहार विधानसभा में हंगामा देखने को मिला और बिहार में चुनावी साल है और जुबानी जंग भी जारी है और पिछले कुछ समय से इस बात को लेकर वहां आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि नीतीश को मुख्यमंत्री किसने बनाया और लालू कैसे बने थे। बिहार के जो है मुख्यमंत्री तेजस्वी ने नीतीश के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने लालू यादव को सीएम बनाने का दावा किया। और बयानबाजी में आज ताजा बयान केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के नेता ललन सिंह का भी आया है और ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी आज जो कुछ भी बोल रहे हैं अपने पिता के शासन के दौरान वो होश में भी नहीं थे। लालू जी के बारे में उनके पुत्र जो अभी बोल रहे हैं, लालू जी के शासनकाल में तो थे भी नहीं, होश में भी नहीं थे। उनको वो मैच्योर भी नहीं हुए थे कि कुछ जाने वो समझे। तो जरा अपने पिताजी माताजी से कभी बुला के पूछे अपने साथियों को किस तरह अपमानित करते थे। 2 को कुर्सी रखते थे, हम लोग तो देखे हैं, अपनी आंख से न देखा हुआ है। 2 को कुर्सी रखते थे, एक ऊपर अपने बैठते थे और ऊपर अपना दोनों पैर उठा के रखते थे। अब बड़ा से बड़ा आदमी जो आता था तो वो खड़ा रहता था, उसे खड़े खड़े बात करते थे और 3 मिनट बात करने के बाद कहते थे जाओ खर्चा होइए, जाइए खर्चा होइए। यही उनका स्टाइल था शासन करने का। और इस बीच में आज तक से बातचीत में आरजेडी विधायक मंसूरी ने बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा कि मेरे सामने नीतीश जी ने राबड़ी जी से माफी मांगी थी। बीते दिन तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है और एक तरफ नीतीश कुमार ये कहते रहते हैं कि मैंने लालू यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया था। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी की अभी सेहत ठीक नहीं है, वो बहुत भूल जा रहे हैं बातों को। इसके कारण वो कई तरह की ऐसी बातें बोल जा रहे हैं कि लोग भी अब महसूस करने लगे हैं। जब यहाँ प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद जब बनाए गए थे तो उस समय ये यहाँ नहीं थे नीतीश जी। मुझे लगता है कि उस समय विधायक भी नहीं थे और रह गई बनाने के बाद सीएम उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को। तो हम तो एक बार खुद गवाह है, ये खुद इस्तीफा दे करके आए थे। हम लोग बैठे थे लालू राबड़ी जी के आवास पर और इन्होंने जो है सो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी से माफी मांगने का काम किया था और बोले थे कि ये भाजपा वाले लोग हमारी पटिया को तोड़ रहे थे, हम आ गए हैं, हमको मदद कीजिए। तो इन लोगों के साथ हम तमाम विधायक हम लोग उनके पीछे पीछे गए और फिर उनको हम लोगों ने ताकत देने का काम किया। तो जब जब भाजपा इनको खत्म करना चाहती है
तब तक वो हम लोगों के साथ चले आते हैं। औरंगजेब को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। बीते दिन जेडीयू-एमएलसी ने भी उनका समर्थन किया है, जिसके बाद बीजेपी ने कहा है कि जेडीयू-एमएलसी की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। ये लोग गजवाए हिंद के लोग हैं। अरे भाजपा वाले लोगों को चलेगा तो वो जेडीयू एमएलसी क्या, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सदस्यता समाप्त करके इस देश से दूसरे देश भेज देंगे। उनका अगर चले तो ये तो समझने की बात है। इस पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वो तो पहले बार बार बोलते थे ये भाजपा के लोग हैं, ये आरएसएस वाले लोग हैं, ये देश की इतिहास बदलना चाहते थे, वो तो बार बार बोलते हैं। तो एक अलग तरह की सियासत देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ बने हुए। रोहित, किसने किसको मुख्यमंत्री बनाया बिहार में? बिल्कुल राजीव, अब मामला जो है इस स्तर तक अब आ चुका है कि मैंने तुमको बनाया कि तुमने मुझे बनाया, इसी को लेकर। और इसकी शुरुआत दरअसल नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले की थी, जब वो सब विधानसभा में उन्होंने तेजस्वी पर जो है हमला करते हुए कहा था कि तुम्हारे पिता को मैंने बनाया था। और वो जिक्र कर रहे थे मुख्यमंत्री जब बनाया था लालू प्रसाद को 1990 के दौर में। उसके बाद कल तेजस्वी यादव जो है पूरे तैयार होकर जो आए थे और उन्होंने नीतीश कुमार पर ही हमला कर दिया, पलटवार किया और कह दिया कि भाई जब नीतीश कुमार कुछ नहीं थे राजनीति में, एक बार भी विधायक तक नहीं बने थे, तो उनके पिता लालू प्रसाद 2 बार विधायक, 1 बार सांसद रह चुके थे। और उन्होंने कहा कि क्योंकि नीतीश कुमार जो है आरजेडी के पास आए थे तो उन्होंने ही 2 बार, यानी कि तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने 2 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। यानी यहाँ दावा भी ये किया जा रहा था कि नीतीश कुमार जब बीजेपी छोड़कर आए थे महागठबंधन में तो आरजेडी की मदद से वो मुख्यमंत्री बने रहे, वो 2 बार जो था। तो इसीलिए अब राजनीति का स्तर अब यहाँ पर आ चुका है राजीव, तू मैमे के लेवल पर, कि मैंने तुमको बनाया कि तुमने मुझे बनाया। बहुत शुक्रिया रोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए।